दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर जिले में किसानों ने, किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन ने आज धरना देकर प्रदर्शन किया और पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर कड़ा विरोध जताते हुए साफ तौर पर कहा कि सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर चल रही है और अब सीधे किसानों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। दरअसल मैं आपको बता दें, पिछले कई दिनों से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सोना खरीद से लेकर के पेट्रोल और डीजल की कम खपत के बारे में अपील की जा रही है और इसी मामले को लेकर के आज जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हो गई तो किसानों में नाराजगी व्यक्त हो गई। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के पुण्यतिथि के मौके पर नहर कॉलोनी में एकत्र हुए किसानों ने सीधे तौर पर कहा कि यह सरकार किसान विरोधी है और इससे किसानों का अब भला होने वाला नहीं। देखिए विस्तारित रिपोर्ट। देश भर में लगातार बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। फतेहपुर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री राजेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई की मार सबसे ज्यादा किसान और आम जनता झेल रही है, लेकिन सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है। दरअसल फतेहपुर के नहर कॉलोनी परिसर में भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक और किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे भारतीयों के राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन मंत्री राजेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों पर नाराजगी जाहिर की। सरकार लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है, इसका सीधा असर किसानों की खेती पर पड़ रहा है। ट्रैक्टर चलाने से लेकर सिंचाई और माल ढुलाई तक हर चीज महंगी हो गई है। यह सरकार किसानों की नहीं बल्कि पूंजीपतियों की सरकार बनकर काम कर रही है। राजेंद्र सिंह ने कहा कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने जल्द राहत नहीं दी तो किसान सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। फिलहाल डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर किसानों की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। अब देखना होगा कि सरकार किसानों की मांगों पर क्या फैसला लेती है। सपथ समाचार ब्यूरो। और किसानों की बहुत ढेर सारी समस्याएं उन पर चर्चा करेंगे। अभी एक दैवीय आपदा आई है परसों, जनपद में 9-10 लोग मरे हैं, आप सबको मालूम है। उन परिवारों से भी हम संगठन के लोग मिलेंगे और जिला प्रशासन से भी कहेंगे और दबाव बनाएं। सरकार का, मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है कि 24 घंटे के अंदर उनको सुविधा दी जाए जो शासन से है। लेकिन हम किसान हैं, हमारे परिवार के लोग, उनसे मिलेंगे, उनका दुख दर्द बांटने का काम करेंगे। आज दूसरी चीज़, यहाँ इस सबसे बड़ी आने वाले समय में खाद की बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, जिससे देश का खाद नहीं मिली तो उत्पादन घटेगा और आने वाला जो अगला वर्ष होगा वो भुखमरी के संकेत है। और सरकार इस विषय में अगर खाद की व्यवस्था नहीं हो पा रही तो कुछ नहीं कर पाएगा। स्मार्ट मीटर भी बड़ी समस्या आ रही है, उसके लिए क्या लोग कर रहे हैं? स्मार्ट मीटर की बड़ी समस्या है। स्मार्ट मीटर का भारतीय किसान यूनियन पूरे प्रदेश में विरोध करती है और स्मार्ट मीटर खादा में उखाड़ के लोगों ने फेंका भी और सरकार ने इसका सिस्टम बदला है। लेकिन वो सिस्टम बदलना एक सरकार का कोई ठोस निर्णय नहीं है। सरकार को भारतीय किसान यूनियन और उपभोक्ता सब मिल करके उस मुकाम तक पहुंचाएंगे कि पुराने मीटर लगाए, तभी विद्युत की व्यवस्था। कुछ नियुक्ति हुई है क्या आज? इस मीटर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठन में कुछ नियुक्ति हुई है क्या आज? नहीं। ठीक है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।